हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऐसे स्टडी जोन में। आज यूपी पुलिस 2024 का जो 18 तारीख को पेपर था फर्स्ट शिफ्ट का, तो उसका यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। ये आपके जीएसजीके के क्वेश्चन है और अपना क्वेश्चन आप चेक कर लें, आपका कितना नंबर आ रहा है, कितना सही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 18 निम्नलिखित में से किस संविधान से संबंधित है? ये किससे संबंधित है? ये समता पर संबंधित है, समानता के अधिकार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दिवस अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो कौन सा दिवस श्रमिक के रूप में मनाया जाता है? 1 मई को। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा 1 मई को श्रमिक के रूप में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से अम्ल, पालक में अम्ल होता है, कौन सा अम्ल होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑक्सलेट एसिड। ठीक है, ऑक्सलेट, इसका राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सोल्डिंग विद डिग्निटी निम्नलिखित में से किस दिग्गज भारतीय सैन्य अधिकारी पर लिखा गया है? तो ये किस पे लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा फील्ड मार्शल करियप्पा पर, फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा पर। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। कॉर्पोरेटर राष्ट्रीय विकास प्रभावी योगदानकर्ता बनाने के लिए नियामक प्रशासनिक ढांचे की जिम्मेदारी भारत के निम्नलिखित किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? कौन सी अंतर्गत आती है कॉर्पोरेट की? तो इसका राइट आंसर होगा कॉर्पोरेटिव मामलों के मंत्रालय पर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला? इसका राइट आंसर होगा अहमदाबाद, सी। उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन के लिए संपर्क नंबर क्या है? तो क्या नंबर है? डी। इसका राइट आंसर होगा 1090। मल्लापुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का त्योहार है? तो वो है तमिलनाडु। इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु, बी। निम्नलिखित में से कौन सा व्यय केंद्र सरकार की भौतिक वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है? तो कौन सा किया जाता है? कर व्यय, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय। इसका होगा अत्यधिक व्यय। प्राचीन जैन और बौद्ध धर्म ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद है? कितने थे प्राचीन जैन और बौद्ध धर्म के ग्रंथों के अनुसार? 16। इसका राइट आंसर होगा ए, 16। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी कमिश्नर के अलावा कौन होता है? तो उसका राइट आंसर होगा एसपी, पुलिस अधीक्षक। ठीक है, एसपी, डी होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? कौन सी फसल खरीफ की नहीं है? तो सोयाबीन, मूंगफली और मक्का ये खरीफ की फसल है। गेहूं खरीफ की फसल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे कंटेनर बंदरगाह है? कौन सा है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। इसका राइट आंसर होगा डी। निम्नलिखित में से किस घटना के कारण मोहनदास करमचंद गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था? किसके लिए स्थगित कर दिया था? तो वो था चोरा चोरी कांड। चोरा चोरी कांड में क्या था कि सभी जो थे उनको एक ही रूम में, एक कमरे में बंद कर दिया, जिसके दम घुटने से काफी लोगों की मौत हो गई थी। वो चोरा चोरी घटना थी। प्रसिद्ध यूनेस्को स्थल पोर्ट ऑफ मून निम्नलिखित में से किस देश में है? तो इसका राइट आंसर तो अभी हमें नहीं पता, बाद में इसका बताएंगे। उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये है मेरठ में। इसका राइट आंसर होगा मेरठ। उत्तर प्रदेश में हाल में ही किस क्षेत्र में कार्यान्वित के लिए 2023 के लिए पुरस्कार दिया गया? तो किसके दिया था? स्वास्थ्य सेवा के लिए। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य के समग्र लिंगानुपात क्या रहा है? 2011 के पूछा गया है, तो वो है 912। उत्तर प्रदेश का रहा 912। हाल में ही नवंबर 2023 में भारत के किस पड़ोसी राज्य ने संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण में भाग लिया था? किसने लिया था? तो वो था नेपाल। ये हर साल होता है, तो आपका राइट आंसर होगा नेपाल। हाल में ही प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन की नई अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई? तो कहाँ की थी? तो इसकी जो शुरुआत करी गई है वो की गई है अयोध्या से। ठीक है, यहाँ पर अयोध्या से अमृत भारत ट्रेन की हरी झंडी दिखाई है।
निम्नलिखित में से किस राज्य के ब्लॉक के नीति आयोग द्वारा घोषित एक्सपीरियंशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग का दूसरा स्थान हासिल किया है? तो किसने किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश ने किया है। रूस यूक्रेन संघर्ष के क्षेत्र में भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम निम्नलिखित में से कौन सा था? तो जो ऑपरेशन का नाम था वो था ऑपरेशन गंगा। इसका राइट आंसर होगा बी, गंगा। निम्नलिखित में से किस देश में 2024 में ब्रिक्स समूह में शामिल होने से इनकार कर दिया? तो कौन सा देश था? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने इनकार कर दिया था। 2016 में की गई नोटबंदी के मूल्य को मुद्रा को चलन से बाहर किया गया। कौन सी मुद्रा थी? 1000 और 500 का नोट। कौन सा नोट था? 1000 और 500 का नोट। इसमें बी आंसर सही है। उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है साइबर मुख्यालय अपराध? तो ये है लखनऊ में। इसका राइट आंसर होगा लखनऊ। जीएसटी का तात्पर्य क्या होता है? जीएसटी का तात्पर्य क्या होता है? वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु एवं सेवा कर। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, जीएसटी का तात्पर्य। प्रधानमंत्री संत मीराबाई महोत्सव में भाग लिया जो मैं संत मीराबाई 525वीं जयंती मनाने का कार्यक्रम था। तो ये कहाँ पर किया गया है? मथुरा में। ठीक है, कहाँ पर किया गया है? मथुरा में। निम्नलिखित में से कौन सी फिलिस्तीन की राजधानी है? कौन सी है? तो इसका होगा मनीला। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? भारत में अगर भारतीय एकता राष्ट्रीय दिवस की अगर हम बात करें तो ये कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर। इसका राइट आंसर होगा बी। चंद्रयान 3 निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक को उपन्यास सम्राट कहा जाता है? किसको कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को। इसका क्या होगा? डी। हाल में ही चिराग चंद्रशेखर शेट्टी ने किस खेल के संबंधित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 जीता? किससे जीता? बैडमिंटन से। इसका राइट आंसर होगा बैडमिंटन। चंद्रयान 3 का लैंडर का क्या नाम है? चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम था विक्रम। इसका राइट आंसर होगा डी। हाल में ही प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित भारत के सबसे बड़े सम्मेलन प्रदर्शनी केंद्र IICC यशोभूमि का उद्घाटन किया? तो नई दिल्ली। इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पुलिस का सर्वोच्च सम्मान है? तो वो है राष्ट्रपति पुलिस वीरता सम्मान। इसका राइट आंसर होगा ए। सोशल मीडिया नेटवर्क में पहले जिसे फेसबुक के नाम से जाना जाता है उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर होगा मेटा। मेटा को फेसबुक का नाम बदलकर मेटा कर दिया गया।